सभी को नमस्कार। आशा है आपकी साधना अच्छी रही होगी। जो आज नए जुड़े हैं, मैंने आज के सत्र के आरंभ में संक्षेप में साधना की विधि बताई थी, लेकिन पुराने और वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जब थोड़ा और विस्तार में साधना की विधि बताई थी, या आसन के बारे में, या मंगल मैत्री उत्पन्न करने के बारे में, 6 कदमों के बारे में ज़्यादा चर्चा करी है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो मैं देखकर कोई उचित वीडियो मैं शेयर कर लेता हूँ। पिछले सत्र में हमने ब्रह्म विहारों की चर्चा करी थी। क्या है ब्रह्म विहार और इनका क्या महत्व है। मुझे एक दो लोगों से प्रश्न आए थे ब्रह्म विहारों से ही जुड़े, तो आज मैं दोबारा ब्रह्म विहारों की ही चर्चा आगे करूँगा। कुछ चीज़ें मैं दोहराऊंगा पिछली बार से, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें दोहरा दोहरा कर धीरे धीरे वो मन में अलग अलग तरीके से बसती हैं। तो जो एक मौखिक एक वो ओरल ट्रेडिशन बोल सकते हैं, जिसे जो एक जहाँ एक कोई शिक्षा मुंह से बोलकर दूसरे जो शिक्षा ले रहे हैं, तो मुंह से बोलकर शिक्षक सिखाते हैं, और उससे सुनकर जो सीखते हैं, ओरल ट्रेडिशन। तो वो ऐसी चीज सीखने का अलग तरीका होता है। किताब से पढ़कर सीखने का या कोई वीडियो देखकर सीखने का अलग तरीका होता है। तो जो सुनते हैं, सुन के जो चीजें हमारे मन में बसती हैं, वो एक तरीके से बसती हैं, और उसमें बार बार दोहराना चीजों को अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कहानियों से जोड़कर, तो वो सारा लाभदायक रहता है। तो ब्रह्म विहारों की चर्चा आज आज के सत्र में दोबारा करेंगे। तो ब्रह्म विहार का अर्थ क्या है? ब्रह्म विहार को दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है, ब्रह्म और विहार। ब्रह्म इस एक देव या देव जैसे एक जीव को कह सकते हैं, या भगवान कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। एक मनुष्य से थोड़े ऊंचे स्तर वाले एक देव या जीव को कह सकते हैं। और विहार का अर्थ है रहने की जगह, अबोर्ड। अंग्रेजी में ब्रह्म विहारों को ट्रांसलेट किया जाता है डिवाइन अबोर्ड्स। तो ऐसी एक जगह है रहने की जो कि ब्रह्म के लायक हो, ब्रह्म के लिए उचित हो। तो एक बहुत ही हाई लेवल, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया अपने मन को रखने की जगह। तो क्या है? 4 ब्रह्म विहार होते हैं। 4 ब्रह्म विहार के जो नाम है और इनका अर्थ क्या है, वो मैं एक बार बताऊंगा दोबारा। तो पहला ब्रह्म विहार है मंगल मैत्री, या पाली में जिसे मेत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे लविंग काइंडनेस कहते हैं। तो हम जो साधना की शुरुआत करते हैं, तो इसी भाव से करते हैं। जब हम अपने जीवन में कोई सुखद और संतुष्टि से पूर्ण, कोई शांतता से पूर्ण जो एक घटना याद करते हैं, तो वो ऐसा समय होता है जब हमारे मन में कोई कमी या कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, केवल एक खुशी का अनुभव होता है। और उस भाव को जब हम अपने आप के लिए या किसी और के लिए कामना करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि आप सुखी रहें, आप संतुष्ट रहें, आप शांतता पूर्वक रहें, अपने लिए ये कामना करते हैं, तो ये जो भाव है जहाँ पे आप किसी के लिए उनका भला समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके भले की कामना कर रहे हैं, उनके सुख शांति संतुष्टि की कामना कर रहे हैं, ये जो भाव है इसे मंगल मैत्री कहते हैं, मित्रता कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे लविंग काइंडनेस करके ट्रांसलेट करते हैं। तो ये पहला ब्रह्म विहार है। दूसरा जो ब्रह्म विहार है वो करुणा है। करुणा का अर्थ अंग्रेजी में कंपैशन कह सकते हैं। करुणा हिंदी, संस्कृत, पाली में एक ही शब्द है। करुणा का अर्थ है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, तो जैसे हम धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाते हैं, मन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुख के बारे में समझते हैं, जो 3 लक्षण की चर्चा हमने करी है। दुख समझते हैं कि
कोई संसार में जो सारी चीजें हैं, अगर हम उनकी अनित्यता नहीं समझें कि ये चीज जो आज एक तरीके से है, वो अगले क्षण में बदल सकती है, अगले दिन बदल सकती है, अगले हफ्ते बदल सकती है, लेकिन कभी ना कभी बदलेगी। कोई चीज नित्य नहीं है कि परमानेंटली एक ही जैसे रहे। तो अगर हम अनित्यता नहीं समझते हैं, और अनित्यता दोनों चीजों की हो सकती है, अगर हम खुश हैं किसी चीज से या प्रसन्नता मिल रही है किसी चीज से, तो वो भी बदल सकती है वो चीज। और वो जो हमारे प्रसन्नता का अगर जो मूल है वो हमारे से बाहरी दुनिया में है, हमारे वातावरण से आ रहा है, तो वो बदल सकता है और उससे दुख उत्पन्न हो सकता है। या अगर हम ये ना समझें कि जो चीज हमें परेशान कर रही है या दुख दे रही है या दर्द दे रही है, अगर हम उसकी अनित्यता नहीं समझें, तो अपने मन में हम एक गलतफहमी बनाकर रख सकते हैं कि हमेशा ये दुख का जो एक सोर्स है हमारे लिए, हमारे जीवन में, वो वैसे ही रहेगा। तो अनित्यता नहीं समझना, और दूसरी चीज अनात्मता नहीं समझना, कि कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, कि जो चीजें जो घटनाएं हो रही हैं वो और घटनाओं पर और चीजों पर और फिनोमेना, जो धर्म एक जो वर्ड है भगवान बुद्ध जो सिखाते हैं, ये केवल एक, इसका अर्थ रिलीजन तो बिल्कुल नहीं है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो जो दुनिया में जो फिनोमेना है, जो अलग अलग चीजें जो घटनाएं घटती हैं, और इन घटनाओं के घटने का जो तरीका है। तो जैसे हमारे फिजिक्स में लॉज होते हैं, केमिस्ट्री में लॉज होते हैं, वैसे ही जो जो फिनोमेना खासकर हमें इवेंचुअली हमारे एक जीव के अनुभव से जुड़े होते हैं। एक जीव के जीवन में जो जो अनुभव बनते हैं, जो जो चीजें उससे जुड़े हैं, जो जो फिनोमेना, जो जो घटनाएं उससे जुड़ी हैं, तो वो घटनाएं और उनके घटनाओं का एक दूसरे से जो इंटरेक्शन रहता है, जो उनका एक दूसरे के ऊपर जो असर रहता है, ये जो विधि है, जो तरीका है इनका एक दूसरे पर असर करने का, ये दोनों चीजें धर्म कहा जाता है। और इसकी शिक्षा जो है वो भी, उस शिक्षा को भी धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ यहाँ पे रिलीजन बिल्कुल नहीं। तो अनात्मता की जब हम बात करते हैं, तो ये समझते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और ये घटनाएं दूसरी घटनाओं पर आधारित है। इसमें कोई एक चीज, जैसे हम साधना में भी बैठते हैं, हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं। तब अगर हम सोचें, तो ये विचार हमने तो नहीं कहा कि अब ये चीज पर मेरा ध्यान भटकना चाहिए या उस चीज पर मेरा ध्यान भटकना चाहिए। तो ना हमारा उस पर नियंत्रण है, हमने नहीं कहा कि ये घटना घटनी चाहिए। ना हमारा उस पर कोई हक है कि हम उसे कहें कि अब उठो या अब मत उठो, या ऐसे बनो या वैसे बनो। तो हमारे पास कोई हक ना नियंत्रण है इन चीजों पर, लेकिन फिर भी हम उसे अपना मान लेते। तो ये चीजें ऐसे हैं कि ये घटना घट रही है और हम उसे अपना मानने लगते हैं। तो जैसे कोई, ये इस टाइप के एग्जांपल्स मैं काफी दे चुका हूँ कि हो सकता है आपके गाड़ी चला रहे हो आप, और कोई बहुत तेजी से आपका रास्ता काट के निकल जाता है। तो आपको लगता है ये तो मेरे साथ ऐसे कैसे किया इसने, आप उत्तेजित होते हैं, उसको पर्सनली लेते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं आग लगी हो सचमुच, मतलब नॉट मेटाफोरिकली, कहीं सचमुच आग लगी हो, कोई जल्दी में जा रहा हो या कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, कोई और अर्जेंट काम हो, जिंदगी मौत का सवाल हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति को आपसे पड़ा ही नहीं, वो उनका चलाने का तरीका ही वही। लेकिन हम जब पर्सनली लेते हैं चीज को, हमें लगता है कि ये बिल्कुल हमारी तरफ डायरेक्टेड है। कोई हमारे परिवार वाले होते हैं, मित्र होते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो वो अपनी दुनिया में, अपने मन के संसार में जैसे चीजों को देखते हैं उसके हिसाब से कुछ कहते हैं, लेकिन हमें लगता है ये केवल हमें चोट पहुंचाने के लिए या हमें छोटा महसूस कराने के लिए कहा गया है, और कोई इसका काम नहीं है। तो हम चीजों को पर्सनली लेते हैं। हम जबकि देख सकते हैं ये सिर्फ एक घटना है, ये घटना घटी है। अब इस घटना को क्या उचित हमने करना है इसके रेस्पॉन्स में, ये नहीं समझते हैं, बल्कि हम उसको रिएक्ट कर लेते हैं, हम उसको पर्सनली ले लेते हैं, और अपनी जो पर्सनल आदतें हैं पुरानी, उसके हिसाब से हम
रिएक्ट कर जाते हैं, और फिर जब ऐसे करते हैं तो हम उसमें अनात्मता नहीं समझ पाते हैं। जो चीज हम पर्सनली लेते हैं उसमें दुख उत्पन्न होने का पूरा पूरा अवसर होता है। तो दुख के लिए ये अनात्मता, अनित्यता जब हम पहचान पाए तब हम समझ सकते हैं कि दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है, और जब हम ये बिल्कुल अपने मन में, अपने अनुभव में उतार लें ये अनात्मता और अनित्यता, तो ये दुख भी समाप्त हो जाता है उससे। तो ये चीज हम नहीं समझते हैं, हमारे बहुत सारी परिस्थितियों में हम पर्सनली ले लेते हैं, भले हम कितना चाहें कि हर क्षण हम इतने जागृत रहें, इतनी हमारी स्मृति तीव्र हो, तो हम नहीं कर पाते। और ये चीज जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जब जैसा हो रहा है, हम देख सकते हैं कि बाकी सारे जीव जो हैं वो भी इसी पूरी मानसिक प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। तो वो भी चीजों को पर्सनली लेकर, आत्मन समझकर, चीजों को नित्य समझकर ऐसी गलत फहमियों में अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं, तृष्णा के आधार पर अकुशल कर्म करते हैं, और अपने भविष्य के लिए भी और दुख उत्पन्न करने की संभावनाएं बनाते हैं। तो ये चीज जब हम, हमारा ज्ञान जब बढ़ने लगता है इस चीज के बारे में, अपने मन की प्रक्रिया के बारे में, तो दूसरे के मन की प्रक्रिया के बारे में भी हम समझ पाते हैं। और हम समझते हैं कि ये तो एक कुशलता की कमी है, या एक अविद्या है, जिससे दूसरा व्यक्ति या दूसरा जीव जो है अपने लिए भी दुख उत्पन्न कर रहा है, अपने आसपास वातावरण में जिन जिन जो लोग हैं उनके लिए भी दुख उत्पन्न कर रहा है। ऐसा जब हम समझते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है, कंपैशन। तो करुणा से ये सारी चीज, जो कहानी मैं बता रहा था, जो 3 लक्षणों की बात जो छिड़ी, वहां से छिड़ी, क्योंकि करुणा का जो मूल है, अब एक अपनी मन की प्रक्रिया का ज्ञान है, जिससे हम ये भी समझते हैं कि दूसरे भी जो हैं वो भी अपनी मन की प्रक्रिया और बहुत सारे जो धम, जो फिनोमिना उनके मन में चल रहे हैं, उनको पर्सनली लेकर अपने लिए और अन्य लोगों के लिए दुख उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि एक अकुशलता या अविद्या का लक्षण है। और ये जो दुख है वो केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही, अपने लिए भी और अपने भविष्य के लिए भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जब हम समझते हैं तो भले ही वो ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति हो, कोई दुखी व्यक्ति हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा हमें, अगर हम ये सब ज्ञान प्राप्ति में नहीं चाह रहे होते, कोई आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहे होते, हमें लगता कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा बुरा चाहता है, इसके लिए मैं कैसे, मेरे मन में करुणा हो सकती है, कंपैशन। लेकिन जब हम समझे कि ये भी एक अपने मानसिक प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल अनजान है, एक अविद्या और अज्ञान के मूल से उसके कर्म उभर रहे हैं, और उससे वो अपने लिए तो दुख बना ही रहा है, अपने कर्मों से आगे के अपने संस्कार भी ऐसे बना रहा है जो उसको भविष्य में दुख की तरफ ले जाए। जब हम ये समझे तो हम सचमुच करुणा का भाव जो है दूसरे व्यक्ति के लिए भेज सकते हैं हमेशा। तो ये दूसरा ब्रह्म विहार है, करुणा। तीसरा जो ब्रह्म विहार है इसे कहते हैं मुदिता। ये भी संस्कृत, हिंदी और पाली में एक ही शब्द है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोगों ने ट्राई किया है। इसको अप्रिसिएशन कहते हैं या एम्पैथेटिक जॉय कहते हैं। मुदिता का अर्थ है कि दूसरे की सफलता या दूसरे की खुशी में अपनी खुद भी खुश, प्रसन्नता पाना, खुद भी खुशी पाना। तो ये क्यों, ये कहाँ पे अंतर लाता है? एक तो सबसे पहले जो हम वो बात कर रहे थे ना चीजों को, अगर आप देखेंगे चारों ब्रह्म विहार में एक ये कॉमन थ्रेड है, और ये जो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं तृष्णा की, उससे भी कैसे जुड़ा हुआ है। तो हर एक में ब्रह्म विहारों में कॉमन थ्रेड ये है कि यहाँ पे जो चीजों को पर्सनली लेना, आत्म समझना, हमेशा हर परिस्थिति में, छोटी सी छोटी परिस्थिति हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उसमें हमेशा अपना फायदा देखना, और कैसे हम उस परिस्थिति से अपने लिए ज्यादा फायदा और दूसरे के लिए कम फायदा निकाल सकें। इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो हमारा आत्मन का एक जो संकल्प होता है वो भी ज्यादा तेज होते रहता है, और हमारे मन में तृष्णा भी उत्पन्न होती है। तृष्णा जो कि दुख का मूल है, दुख का समुदाय है, ओरिजिन है, और जिसके खत्म करने से दुख की भी समाप्ति होती है। ये भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं,
फोर नोबल ट्रुथ्स है उसमें उन्होंने बताया है। तो इससे ही जुड़ा हुआ है। तो दूसरे की खुशी में खुशी पाना, इसमें क्या खास है? इसमें ये खास है कि हम आत्म पर्सनली लेना, आत्मन को उत्पन्न करना अपने मन में, या तृष्णा उत्पन्न करना नहीं के खिलाफ जाता है ये। क्यों? क्योंकि हम फिर ये तुलना नहीं करते कि अगर किसी का लाभ हुआ है, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी को कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, या और कोई चीज हुई है, किसी के घर पे कुछ अच्छी खबर है, जो भी है, तो उस चीज में अगर हम खुशी देख पाते हैं तो उसका अर्थ है कि हम सबसे पहला जो हमारा एक प्रतिक्रिया में हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं कि अच्छा इसका फायदा हुआ लेकिन मेरे जीवन में मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस घटना से मेरा फायदा है कि नहीं है, इस घटना से क्या मेरा समाज में मान मेरा कम हो जाए क्योंकि ये आगे निकल गया है, क्या इस तरीके के फर्क पड़ेंगे। तो एक टॉक में मैं सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि अगर मेरे पड़ोसी के पास दो मर्सिडीज कार हैं तो मेरे को भी दो मर्सिडीज कार चाहिए, और अगर मेरे पड़ोसी के पास दो बैल चाहिए तो मुझे भी दो दो बैल हैं तो मुझे भी दो बैल चाहिए। तो इतनी ही हमारी मनुष्य की कल्पना ज्यादातर इसी में सीमित रहती है। तो यही है, अगर हम दूसरे के खुशी में अगर हम बिना तुलना करे, बिना अपने और उसमें अंतर करके अपने को छोटा या बड़ा या लाभ में या नुकसान में इस तरीके के से हम ना सोचें, तो एक आत्मन का उत्पन्न करना, एक तृष्णा का उत्पन्न करने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत लाभदायक रहता है, ये जो तीसरा ब्रह्म विहार है मुदिता, कि दूसरे की खुशी में हम बिना अपने बारे में सोचे खुशी ले सके। कि एक इससे ये करुणा में जो मैंने ज्ञान की बात करी थी कि जो एक बहुत सारी परिस्थितियों में दुख की निर्मिति की संभावना होती है हमारे जीवन में, है ना। तो उसी से जुड़ा है कि अगर किसी को दुख से राहत मिल रहा है, भले ही थोड़े क्षणों के लिए, तो ये एक बहुत सेलिब्रेट करने वाली चीज है, ये हमारे लिए भी खुश होने वाली चीज है। तो ये नजरिया अगर हम रखते हैं तो हम कभी दूसरे की खुशी में हम खुशी पाएंगे, कभी अपने आप को छोटा या कम नहीं समझेंगे। तो यहाँ से मुदिता का जन्म होता है, इस भाव का। और चौथा जो ब्रह्म विहार है, और जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसके, तो आप ये भी समझेंगे कि एक एक करके इनमें थोड़ा जो एक आपका ज्ञान है, आपका आपकी जो कुशलता है, वो बढ़ने की आवश्यकता है। किसी के लिए अच्छा सोचना, चलिए थोड़ा ठीक आसान है। दूसरे के लिए करुणा होना, भले ही वो हमारा नुकसान कर रहा हो, वो उससे थोड़ा और कठिन होता है। दूसरे की खुशी में हमेशा अपनी खुशी पाना, ये भी थोड़ा और कठिन होता है। और चौथी जो चीज है वो उपेक्षा कहते हैं, पाली में, संस्कृत में उपेक्षा, और हिंदी में, आम हिंदी में समता कहते हैं, या इंग्लिश में इसको इक्वानिमिटी कहते हैं। चौथा ब्रह्म विहार। इक्वानिमिटी या समता का अर्थ है कि भले ही कुछ भी हो हमारे जीवन में, वो दर्दनाक हो, दुखदायक हो, सुखदायक हो, बड़ा अच्छा लगे जिससे, जैसा भी हो वो चीज, हमारा जो कर्म होगा वो उसकी प्रतिक्रिया में नहीं होगा। उस दुख दर्द और या पीड़ा या सुखी सुख जो है उसमें, या जो आनंद आ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में सीमित नहीं रहेगा हमारा कर्म। तो ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारा हमेशा मन उसके सामने स्टेबल रहेगा और उचित कर्म करेगा उस परिस्थिति के लिए। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, अगर आप कभी समुन्द्र के तट पर गए हों, तो जो जैसे छोटा सीप होता है या छोटा कंकड़ होता है वहां पर, तो वो हर लहर के साथ ऊपर नीचे हिलता है, इधर से उधर फेंका जाता है। और अगर आप देखें तो कई जगह पे बड़े बड़े चट्टान भी होते हैं समुद्र के तट पर, या टापू होते हैं, भले ही जितना भी पानी लगे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कर्म में या अपने रास्ते पर लगे हुए हैं, उन्हें जो परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह अगर आप देख सकते हैं, अगर एक स्पीड ब्रेकर है
जैसे रोड पर, तो अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत छोटी चीज है, गड्ढे हैं थोड़े बहुत, उस पे से निकल जाएंगे आप बहुत आराम से। लेकिन अगर आप ट्राईसाइकिल चला रहे हैं, कोई बच्चा ट्राईसाइकिल चला रहा है, तो उसके लिए वो काफी बड़ी चीज हो सकती है, हो सकता है वो उसके ऊपर चढ़ ही ना पाए स्पीड ब्रेकर के ऊपर। तो समता हमें एक कुशलता देती है, एक काबिलियत देती है, जो कि जीवन में होने वाले उठाव चढ़ाव से हमारे ऊपर असर कम पड़ता है। हम कम उत्तेजित होते हैं, कम भावुक होते हैं उस चीज को लेकर। हम एक हमेशा एक स्थिर मन के साथ उचित कर्म की ओर बढ़ सकते हैं उस परिस्थिति। तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो हिलता नहीं, वो एक तरीके से अटल रहता है। तो ये चौथा ब्रह्म विहार है, जिसे उपेक्षा कहते हैं पाली में, उपेक्षा संस्कृत में, समता हिंदी में। तो ये चौथा ब्रह्म विहार है। ये चार जो ब्रह्म विहार हैं, इनकी कुछ मैं खासियत बताऊंगा, और ये हमारे साधना से कैसे जुड़े हुए हैं ये बताऊंगा। पहले मंगल मैत्री की तो हमने साधना करी है अभी, सामूहिक साधना। तो उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे पहले ये चारों जो चीज है वो ऐसी चीजें हैं जो अपने और दूसरे में अंतर करने को हमें मजबूर नहीं करता। हम कभी एक परिस्थिति में, संसार में एक लकीर नहीं खींचते कि इस लकीर के इस तरफ हमारा फायदा है और लकीर के उस तरफ हमारा नुकसान है। तो ये जो हिसाब किताब रखने वाला जो मन होता है हर परिस्थिति, कई परिस्थितियों में करना पड़ता है चीजों को, लेकिन वो फिर उसको उत्तेजित होकर, भावुक हुए होकर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपना कभी ऐसा काम ना करें जिससे आपको फायदा हो। हाँ करिए, आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करिए, ऐसा मत करिए कि अरे मैं खराब इन्वेस्टमेंट करूंगा तो दूसरे का किसी का फायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये सोच नहीं है। लेकिन जब हमारे हर सारी मानसिक प्रक्रियाएं, जब हम हर समय ये सोचने के आदी हो जाते हैं, तो एक छोटी सी छोटी चीज में, जैसे कोई, कई लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज में, जरूरी चीज सोच में कुछ में लगे हुए हैं कि बच्चा कुछ कर दे, आपके कुछ गिरा दे, आसपास शोर कर दे, तो बिल्कुल गुस्सा आ जाता है उस बच्चे ने। आप पर्सनली लेते हैं, आप कहते हैं कि ये कैसे कर दिया, आपको समझ नहीं है, चिल्ला देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो, इसलिए वो वही एक जो हमारी टेंडेंसी है कि हर चीज में अपना फायदा नुकसान देखना, और हर चीज में ऐसा काम करना जिसे हमें लगता है कि फायदा हो हमें, तो ये उस तरीके से हम करते हैं तो हमारे कर्म भी अकुशल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अपना नुकसान ही करो, दूसरे का ही फायदा करो, ऐसी बात नहीं है कि अपना फायदा नहीं करना कोई बुरी बात है। लेकिन वो जब कोई, अगर स्पेसिफिक कोई सिचुएशन हो, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पे कुछ करना हो, तो उस पे आप मन लगाइए, बिना उचित कर्म करिए, बिना उत्तेजना के, बिना तृष्णा के, बिना भावुक हुए, बिना परेशान हुए। ठीक है, तो उसमें आप ये हिसाब के साथ तो पहले भी मैं जैसे बता चुका हूँ, ये सब हमारे एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से रिलेटेड है कि क्या है कि हमारा मन जो डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, वो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हुआ। तो जैसे मनुष्य जंगल में रहता था, तो पेड़ के ऊपर अगर फल लगा हुआ है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या मेरे हाथ पे चोट लगेगी, नहीं लगेगी, क्या पत्थर फेंक सकता हूँ, गुलेल बना सकता हूँ। तो एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। या कोई शेर आया है तो मैं क्या पेड़ पे चढ़ूं, कि मैं भागूं, कि पानी में घुस जाऊं, जो भी। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने पड़ते थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होते थे ये एक तो बहुत फिजिकल होते थे, बहुत रियलिटी से जुड़े होते थे, और ये शॉर्ट टर्म होते थे कि अगर मैं शेर से बच गया तो मेरी शेर वाली प्रॉब्लम खत्म। ज्यादा से ज्यादा मैं याद रखूंगा कि उस इलाके में शेर है, या मुझे फल मिल गया तो अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये जो फल मिला था वो बीते लम्हे याद करके मैं खुश हूँ, या फिर मैं सोचूं कि अच्छा 2 साल बाद मुझे कहाँ पे फल मिलेगा। वैसे मैं सोचकर अगर परेशान हूँ, अगर मुझे उस पर एक्शन लेना है, ठीक है, मैंने फल खाया, उसका बीज मैंने लगा दिया, 2 साल बाद मिल जाए, मुझे पता है। लेकिन उसके कामना करके अच्छा मेरे पास 2 साल में मैं फल खाऊंगा तो मैं तब कितना खुश होऊंगा। और अगर मुझे यहाँ से इस जगह से जाना पड़ा, या वो पेड़ नहीं उगा, या बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे मतलब भविष्य की चिंता में फंसने का कोई अर्थ नहीं। छोटा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए,
और आगे बढ़ी। इस तरीके से हमारा मन चलता था। लेकिन अब क्या है कि अब जैसे हमारा जीवन है, तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है जो हमें एक हमारे सर्वाइवल से या जीवित रहने से जुड़े हैं, कि या तो हमें खतरा हो या खाना ढूंढने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक टास्क हो, एक चैलेंज। तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम हर प्रॉब्लम को, हमें यही पता है हमारे पुरानी आदतों से कि हर प्रॉब्लम के लिए ऐसे इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कि बच्चा खिलौना गिरा दे, आप जब काम कर रहे हो तो भी हमारा मन वैसे ही रिएक्ट करता है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को तुरंत हमने सॉल्व करना है, ये हमारे जीवन मृत्यु का सोच है। या फिर कोई आपको पड़ोसी आपको निकल जाए और आप मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, उसने मुस्कुराया नहीं, तो आपको मतलब उसी तरीके से आप उत्तेजित हो जाते हैं कि ये तो मतलब ये मेरा मान नहीं कर रहा, तो मतलब वो बिल्कुल मेरे जीने मरने के सवाल जैसा उसको लेकर उससे मानसिक प्रक्रिया हम कर लेते हैं। तो ये जो एक ब्रह्म विहार है, वो हमें एक वो हमेशा एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और उस वाले माइंडसेट से हटने के लिए इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना नुकसान ही करें, हमेशा ऐसे ही कर्म करें जिसमें दूसरे का फायदा समझकर हम अपने लिए कभी कुछ अच्छा ना करें। ऐसी बात नहीं है। ये समझें कि हमारे मन की एक टेंडेंसी है इस तरीके से सोचने की, इस तरीके से भावुक होने की, उत्तेजित होने की। ये समझने से हम ज्यादातर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में हम ब्रह्म विहारों में अपना मन रख सकते हैं। जो ब्रह्म के रहने लायक एक दो स्थिति है, एक स्तर है या एक घर है, जो उसमें अपने मन को हम रख सकते हैं, ये और रख के हम कुशल कर्म कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म विहार हमें सिखाते हैं। एक और इसी से जुड़ी हुई ये चीज है कि जब भी हमारा मन किसी विचार में अटके, तो 6 कदमों का प्रयोग करके हम कहाँ वापस लेकर आएंगे, हम एक अच्छे जगह पर, अच्छी स्थिति में उसको वापस लेकर आएंगे, जो कि ब्रह्म विहार। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर समय हम 24 घंटे, जब भी कोई मानसिक काम करना हो या कोई भी हमें वातावरण में किसी चीज से इंटरेक्ट करना हो, किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करना हो, व्यवहार करना हो, तो वो करके जो भी जितना हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होते ही हम उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति को, उस वातावरण में अपने आप को ब्रह्म विहार भेजें। हम ये मंगल, मैत्री, करुणा, मुदिता या समता उस परिस्थिति में लेकर। तो ये इसका कार्य है। ये जैसे मैंने बताया था, ये शमत विपश्यना के लिए बहुत जरूरी है। तो शमत जो कहते हैं, ट्रैंक्विल विजडम, या शमत जो आठ हमारी ध्यान समाधि। तो क्योंकि ये 4 ब्रह्म विहार हमारे मन में तृष्णा को कम करते हैं, तो हमारे मन को एक स्थिरता पर लेकर आते हैं, जिससे हम अलग अलग जो 8 ध्यान समाधियां हैं उससे गुजरते हैं। जैसे जैसे ध्यान समाधियों में हम जाते हैं, तो हमारा ज्ञान प्राप्ति ज्यादा तेज हो जाती है, और मन की प्रक्रिया को हम समझ पाते हैं ज्यादा बारीकी से। तो ये हमारे साधना में इसका बहुत फायदा है। कम से कम 12 सूत्रों में भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री की साधना के बारे में चर्चा करी है, जो कि किसी भी साधना के आलम्बन में सबसे ज्यादा चर्चा उन्होंने मंगल मैत्री की और ध्यान समाधि वाले विधि की ही करी है सबसे ज्यादा। और ये 4 हमारे ब्रह्म विहार हैं, ये मंगल, मैत्री, करुणा, मुदिता और समता या उपेक्षा, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा करते हैं भगवान बुद्ध, और ये हमारे साधना में बहुत लाभदायक रहते हैं। और क्या इसके बारे में बताना चाहूंगा, एक चीज ये है जो हमने पिछली बार हमने बात करी थी, हर एक ब्रह्म विहार की भी एक एक खासियत है कि किस ब्रह्म विहार को करने से किस चीज पर असर पड़ता है। जैसे हम मंगल मैत्री का भाव बढ़ाते हैं अपने जीवन में, तो द्वेष भाव या रिजेंटमेंट जो है या इलविल है, दूसरे की तरफ बुरा सोचना जो है, अगर हम, बहुत स्वाभाविक है, अगर हम ऐसा मन में एक भाव रखते हैं जो दूसरे की भलाई के लिए सोचता है, तो द्वेष भाव हमारे मन में कम हो जाता है। अगर हम करुणा की साधना करते हैं, तो हमारे मन में क्रूरता या हिंसा भाव जो है वो कम हो जाता है। अगर हम मुदिता की साधना करते हैं,
तो हमारे मन में एक असंतोष, एक डिसकंटेंट कि हमारे जो हम अपने परिस्थिति से हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं होते? हमेशा वो तुलना में होता है कि मेरे पास एक मर्सिडीज कम है या एक बैल कम है, तो वहीं से हमारे असंतोष का निर्माण होता है। तो तुलना जब नहीं करते, दूसरे की खुशी में हम खुशी देख पाते हैं, तो असंतोष हमारे जीवन में कम होता है। और समता या उपेक्षा से हमारे मन में घृणा या रिपल्शन की किसी सिचुएशन में बिल्कुल मतलब एक उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करना कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो जो है वो कम हो जाता है। हम बिल्कुल एक मानसिक संतुलन से उस परिस्थिति के साथ डील कर पाते हैं। तो ये चार जो ब्रह्म विहार है, ये इन चार अकुशल जो क्वालिटीज हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। इससे हमारे कर्म भी ज्यादा कुशल होते हैं और हमारे शील भी भंग नहीं होते, जिससे हमारे साधना का विकास हो सके। तो ये थी ब्रह्म विहारों पर चर्चा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न नहीं है? अब ब्रह्म विहार में ही रहेंगे सब। देखिए, प्रश्न पूछना अच्छा है, क्योंकि आपका नहीं तो दूसरे का भी फायदा हो जाएगा। नहीं तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। कोई चीज जब समझाते हैं तो अपने मन में भी वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। चलिए, फिर आज की चर्चा में फिर बस यही आखिरी एक चीज मैं जैसे ध्यान समाधि की बात कर रहा था, उसका जरा सा विस्तार कर देता हूँ मैं कि जो 8 ध्यान समाधियां हैं, तो मंगल मैत्री का जो भाव है वो हमें पहले 4 ध्यान समाधियों तक ले जाता है। जैसे हमने आज आरंभ किया, जैसे हमने सामूहिक ध्यान किया, मंगल मैत्री अपने आप को अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हुए, और धीरे धीरे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है तो हम आपके केवल एक मित्र को नहीं बल्कि संसार के सारे जीव को भी भेजना आरंभ करते हैं। ये किसी गाइड या टीचर के बताने पर आप वो आपको बताएंगे कि कैसे आपकी साधना बदलनी है उस वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो है, जो पहले 4 ध्यान समाधियां हैं वहां तक ले जाती है मंगल मैत्री की का भाव जो है। और पांचवा जो ध्यान समाधि है जिसे आकाश आयतन कहते हैं, तो उससे करुणा भाव जो है वो जुड़ा रहता है। छठा जो ध्यान समाधि है, जो विज्ञान आयतन है, उससे मुदिता का भाव जुड़ा होता है। और जो 7वां हमारा ध्यान समाधि है, जो शून्य आयतन जिसे कहते हैं, उससे समता का जो ब्रह्म विहार है वो जुड़ा रहता है। तो ये ब्रह्म विहार हमें अपने साधना में इस तरीके से एक वाहन की तरह ये एक्ट करते हैं, जो हमें और गहरी और ज्यादा कुशलता वाली ध्यान समाधियों की तरफ ले जाते हैं। तो मंगल मैत्री जितना समय आप केवल ये साधना में ही नहीं, और जो हम मुस्कुराने की भी बात करते हैं, एक चीज ये जो मुस्कुराना है, ये हमेशा एक ऐसा एक मानसिक स्थिति बनाने में मदद करता है जिसमें हम ब्रह्म विहार भेज सकें अपने आप को। और ये जो 4 ब्रह्म विहार हैं, जैसे जैसे आप इसके बारे में ज्यादा समझेंगे तो अलग अलग परिस्थितियों में आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कोई बीमार है तो आप उसको करुणा भेज सकते हैं, या किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ लोग बहुत डरे हैं या बिल्कुल चिंतित हैं, तो वहाँ आप जैसे समता का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ किसी का कुछ भला हुआ है और उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में आप मुदिता का प्रयोग कर सकते हैं। मुदिता का प्रयोग करेंगे तो एक चीज़ तो गारंटी है कि आप अब
तुलना कर कर अपने आप को कम या छोटा नहीं महसूस करेंगे। तो अपने फायदे के हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे अगर हम ब्रह्म विहार में रह सकें तो मतलब हमारा मन किस घर में या किस विहार में बसा हुआ है, इसको हम अगर ब्रह्म के रहने लायक विहार में अगर हम अपने मन को रख सके तो कोई इसमें बुराई नहीं है। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, काफी आज बात करी है मैंने। 2 मिनट और कुछ किसी का प्रश्न नहीं आता तो फिर करेंगे। हेलो हेलो बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, ये बगल में शादी हो रही है ना, तो शायद मेरे लग रहा है डिस्टरबेंस हो रहा होगा। मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ। हेलो, हाँ मेरी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, अभी मैं 4 दिन के लिए जबलपुर में सेवा करने गई थी, तो वहां पे एक लड़की आई थी 22-23 साल की। तो वो मतलब मानसिक रूप से थोड़ी सी उसको कुछ प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज टाइप की थी उसको। तो वो करते करते साधना पूरे ऐसे टिक जाती थी, और टिकते टिकते एकदम लेट सी जाती थी वो। तो और उसका दरवाजा सुबह खटखटाए तो उठना ही नहीं उसको। तो मुझे ये आपने जो बताया था कि करुणा होनी चाहिए, तो पहले तो एक दिन तो बहुत इरिटेशन हो रहा था उसको देख के ही, कि मतलब ये तो मतलब कर ही नहीं पा रही थी सेवा, क्योंकि वो समझती नहीं थी। उसको कितनी बार गुरुजी इशारा करते थे, बार बार उठ के उसको उठाओ, वो फिर ले ऐसे झुक के दम लेट सी जाए वो। तो एक पहले दिन तो बहुत इरिटेशन हुआ, लेकिन फिर दूसरे दिन से बहुत अच्छे से थोड़ा-सा मैत्री साधना करी, करुणा करी, तो फिर 4 दिन बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया। तो गुरुजी भी बोल रहे थे कि अरे आपने तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। तो अच्छा लगा, मतलब मेरे को मैं ये साधना काम आई थोड़ी। नहीं तो जब मैं 4 दिन बाद आई तो दूसरी धम्म सेविका को सौंपा, तो बोल रही थी भैया मुझे तो इसको अभी देख के ही बहुत ज्यादा इरिटेशन हो। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर ममता जी। ये आप सही अपने जीवन में, तो सबसे बड़ी चीज यही है। जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया हुआ है, बनते भी यही कहते हैं कि लाइफ इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज लाइफ। अर्थ ये है कि आप एक कोने में बैठकर आधा घंटा अपने मन के साथ कुछ कुश्ती लड़कर चलो थोड़ा आनंद ले लिया, और फिर वापस जाकर वही काम करें, अकुशल काम करें जो ये सब समझने और साधना करने के पहले जो करते थे, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर हम 24 घंटे अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं देख पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर वो चीज करने का। इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आप अपने। हाँ, मौका मिला सर उसको प्रैक्टिकली। पहले तो एकदम मैं खुद ही पहले दिन तो एकदम बहुत इरिटेशन सा लगा, क्योंकि उठती ही नहीं थी वो। फिर थोड़ा गुरुजी बोले मंगल मैत्री दो, तो एकदम ध्यान आया कि हाँ अपन तो साधना कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा फुसला के प्यार से उसको, फिर वो थोड़ा सा 3-4 दिन में वो फिर थोड़ा ठीक हो गई, स्थिर हो गई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे प्रैक्टिकल इसको करने का मौका मिला जीवन में। चलिए आज का सत्र फिर समाप्त करते हैं। एक डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो नए आए हैं मुझे लग रहा है शायद ज़्यादातर लोग वहीं से आते हैं, तो उस पे ये वीडियो पोस्ट किया जाएगा। और पुराने और वीडियोस हैं जिसमें साधना की विधि भी बताई गई है ज़्यादा विस्तार में। तो जो नए आए हैं वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी है, जो कि सारी चीज़ें जुड़कर मिलकर, जैसे मैं आज बता रहा था धर्म या जो एक सारे फिनोमिना का जो इंटरेक्शन होता है कि कैसे क्या तरीका है जिससे अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीजें, अलग अलग धर्म जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर निर्भर होकर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमारे मानसिक अनुभव में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो ये जो समझ है ये है धर्म। इसके बहुत सारे अंश हैं जो कि समझने से एक वो सारी चीजें साथ में आती हैं।
और जो साधना हम करते हैं उस साधना में हम धीरे धीरे वो मानसिक प्रक्रिया कैसे जन्म लेती है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग वीडियोस हैं, अगर आपके पास समय है तो देख सकते हैं। और जो साधना हमने आज बताई थी जो विधियन, ये रोज अगर आधा घंटा करें आप मॉर्निंग में प्रेफरेबली, तो काफी जल्दी आपका विकास हो सकता है। और ये डॉक्टर साहब जो ऑनलाइन या फिजिकल रिट्रीट्स होते हैं उनकी जानकारी देते रहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो वो रिट्रीट करिए। दिनेश जी, एक चीज और पूछना थी। बोलिए। हाँ, दिनेश जी, जैसे आप बोलते हैं और गोयनिका गुरुजी भी बोलते हैं अनात्मा, तो जैसे अब हम को पहले से ये सिखाया गया है कि भाई शरीर मतलब कोई चीज तो ऐसी है जो शरीर के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, या हमने छुटपन से ये सुना है कि आत्मा है। फिर जब आप बोलते हैं या गुरुजी बोलते हैं कि अनात्मा है, तो क्या शरीर में कुछ आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है क्या अंदर? आप बताइए कहाँ होता है। नहीं, नहीं पता चलता, तो अभी तो इतने ध्यान की ये तो कोई आपने माना है ना, ये आपकी कही सुनी बात है कि आत्मा होती है ये, हाँ, है ना। हाँ, तो जी, आप जी, एक काम करते हैं, एक दो सत्र में हम चचक सूत्र की बात करेंगे। तो हमारे हमारे अनुभव में जो चीज नहीं है उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं है ना। तो हमारा जी, अनुभव कहाँ से क्या क्या चीजें मिलकर, जो 5 स्कंद बोलते हैं, 5 स्कंद जो है, जो रूप है, जो विज्ञान है या चीज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है, जी, संज्ञा संज्ञा है, विज्ञान। संज्ञा जो है, परसेप्शन है, परसेप्शन यानी किसी भी दुनिया में किसी चीज का जो एक हमारे मन में मॉडल होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है कि क्या चीज है, उस चीज का नाम क्या है। संज्ञा हिंदी, आम हिंदी में अगर देखेंगे तो जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहते हैं ना। तो वैसे ही है परसेप्शन की, अलग अलग चीजों को नाम होता है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये भारतीय है, ये गोरा है, ये अफ्रीकन है, या जो भी हम जो अलग अलग नाम देते हैं, ये मेज है, लैंप है, ये चेयर है, जो भी चीजें हम करते हैं तो वो संज्ञा है। और इसके अलावा जो हमारी वेदना होती है, जो फीलिंग हमें समझ में आती है, कोई चीज गर्म है, ठंडी है, सुखदायक है, दुखदायक है, ये जो फीलिंग होती है, तो हो गया हमारे रूप, हो गया वेदना, संज्ञा, और जो हमारे संस्कार होते हैं। तो जिस तरीके से हम हमारी जो एक जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है, कह सकते हैं कि आप एक तरीके से आपका एक डीएनए है, आपके दिमाग का एक स्ट्रक्चर है। तो ये संस्कार जो है हमारे कर्मों और हमारे अनुभवों का एक भंडार है। तो जो जो जी, छवियां हमारे ऊपर पड़ी हैं, जो जो हम कोई चीज करते हैं, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, कैसे हमने सोच के क्या समझ के किया, किस चीज को हमने मोल दिया, किस चीज को नहीं दिया, अपनी भलाई को, दूसरे की भलाई को, अपने नुकसान को, दूसरे के नुकसान को, सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग जो थी, ये सारी जी, चीजें उस भंडार में जाती है संस्कार। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनसे हमारा अनुभव की निर्मिति होती है। और हर एक चीज को आप देख सकते हैं कि ये अनित्य है, और ये दूसरी चीजों पर ये अलग अलग जो कंडीशंस है उन पर आधारित है कि जो कंडीशन होती है तो उससे ये उभरता है। जैसे हम प्रतीतीय समुत्पाद की बात करते हैं, तो वो पूरा एक प्रोसेस जो होता है वो उभरता जी, है। उसमें अलग से आत्मा का भी आपको कभी अनुभव हुआ हो, मतलब अगर आप उसके बारे में सोचेंगे कि कहाँ है ये आत्मा, क्या है, तो ये एक कही सुनी बात है, एक बेस, एक अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस रहता है कि आप, मतलब कल मैं आपको सुबह उठ के पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको पता है एक मैं हूँ, आप, मेरा ये नाम है। अगर आपके पैर में चोट है तो आपको याद है कि कल पैर में चोट है। लेकिन आत्मन अनात्मन की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि आप एक जो आप उसमें मानो ना मानो, दोनों ही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मानो कि मेरे शरीर में आत्मा है, या आप मानो कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। ये जो है ये एक संकल्प है, आपकी कल्पना है, एक व्यू है, एक ओपिनियन है। आप उसको जी, महसूस तो वैसे भी नहीं कर पा रहे, है ना। लेकिन नहीं, जी, क्या जरूरी है कि जो अलग परिस्थितियों में जो अलग आपके अनुभव हो रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो इम्पर्सनल है। और एक जो तृष्णा है, उस तृष्णा के पहले वो इम्पर्सनल रहता है, और तृष्णा के आगे जैसे वो बढ़ते जाता है वो सिलसिला,
तो उसको ज्यादा हम पर्सनल लेने लगते हैं। जैसे वो गाड़ी का ही मैं जो उदाहरण दे रहा था, किसी ने काट दिया, अगर वो गाड़ी आपने काट दिया लेकिन आपके मतलब उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, आप तो नोटिस भी नहीं करोगे। तो हम मतलब आप कहीं जा रहे हो, कोई बढ़िया मतलब केबीसी में आपको बुलाया गया, आप जा रहे हो वहां पे, तो आप ध्यान भी नहीं दोगे कि किसी ने मेरा रास्ता काटा, है ना। तो पर्सनली जो लेने वाली चीज है, तो वो पूरा आपके ऊपर था कि आपने उस चीज को पर्सनली ली नहीं ली। अगर आपने ली तो वो एक बहुत बड़ी घटना हो गई आपके जीवन में, अगर आपने नहीं ली पर्सनली तो वो आप अनात्मन हो गया। तो मतलब ये चीज जो है, ये हमारी जो प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है, या जो हमारा एक हमारे मन में जो जो अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, उससे एक पर्सनालिटी या एक आत्मता का निर्माण होता है। तो जी जो सारी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो इम्पर्सनल है, ये समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि आत्मा है शरीर में कि नहीं। होगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं होगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका, है ना। तो उसके कॉन्सेप्ट में ये खासकर क्लिंगिंग टू व्यूज ऑफ सेल्फ, इसको भगवान बुद्ध ने एक मूर्खता बताई है कि जो चीज आप अनुभव नहीं कर सकते, उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसके होने ना होने पर वाद विवाद करना एक लाभदायक काम नहीं। दूसरी चीज नहीं आप ये दिनेश जी। कि एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी कि जो मैं होता है, जो आप आत्मा की बात करते हैं ना, तो आत्मा एक समय एक औरत होती है, एक समय एक घर का ओनर बन जाता है, एक समय भारतीय हो जाता है, एक समय हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध बन जाता है, एक समय एक माँ बन जाता है, बेटी बन जाता है। तो ये जो आत्मा है, ये एक्चुअली परिस्थिति के हिसाब से हम कैसे इसको सॉल्व करें, ये समझने के लिए हम एक शॉर्टकट या एक मॉडल, एक संज्ञा है हमारे मन में एक आत्मन की, उसको हम यूज करते हैं। तो ये एक टूल है हमारे लिए, ना कि ये एक बेस फंडामेंटल सच्चाई है। बोलिए, आप कुछ हाँ तो अनात्मा मतलब दिनेश जी ये जो संज्ञा विज्ञान संस्कार अ, इसकी जो प्रतिक्रिया है वही अनात्मा है वह। देखिए, आप हर एक परिस्थिति में आप अनात्मता देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस चीज को पर्सनली भी लिया जा सकता है और इस चीज को नॉट इम्पर्सनली भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप कोई आपको कुछ, जैसे गांधी जी कहते थे ना, कोई आपको एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल दिखा दो। अब ठीक है, आपको वो करना हो ना करना हो, लेकिन उसका मूल क्या है कि आप अपने आप को उस अपने मान सम्मान समझ के आप आपको दूसरे को वो शक्ति देने की जरूरत नहीं है कि आप, कोई आपको कुछ कहे और आप तुरंत नाराज हो जाओ, परेशान हो जाओ, आप अपने आप को छोटा समझने लगो। तो आपने हुँ, अपने वातावरण को, किसी और को, आपने अपने मन के ऊपर शक्ति दे दी, है ना, नियंत्रण दे दिया कि आप तो कहोगे तो मैं तो ऐसे रिएक्ट करूंगी, है ना। तो जी। अगर आप उसको पर्सनली लेंगे तब, अगर आप पर्सनली लेते हैं तो बाहर वाला, सामने वाला जो कहना चाहे कहे, आपको आपको तो अपने काम से मतलब है। आप रुककर उससे लड़ाई करेंगे, आप अपने लिए जो जरूरी है, अपने विकास के लिए जरूरी है, अपने जीवन के लिए जो जरूरी है वो काम करेंगे। तो बस ये एक चीजों में इम्पर्सनैलिटी समझने वाली बात है कि किसी भी, हम अगर किसी भी एक अनुभव को ना बारीकी तक तोड़ें, तो हम हुँ, देखेंगे उस में जो आगमन है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक संज्ञा है, जो हमने उस प्रोसेस को उस सिचुएशन को रिएक्ट करने के लिए हमने उसमें जोड़ दिया। वो जो शुरू हुआ था, जो आपके आंखों पर रोशनी पड़ रही है वो पर्सनल नहीं जी, है, जो आपके कान पर ध्वनि पड़ रही है वो पर्सनल नहीं है, जो आपके जी। त्वचा पर स्पर्श हो रहा है वो कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन कहीं हुँ, उसको हम समझने जब लगते हैं, तो हम अपने मन में एक वो संज्ञा उसमें घुसा देते हैं जो आत्मन का होता है कि मैं, मेरे लिए क्या मायने रखता है, नहीं मायने रखता। बहुत बहुत यूजफुल होता है ये। मतलब अगर ये नहीं होगा तो आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मतलब एक आप, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मेरा स्पर्श इस गाड़ी के साथ होगा तो हड्डियां टूट जाएंगी, ये सब इतना सोचने में रहेंगे, तब तक वो गाड़ी आपको मार जाएगी। तो उस समय जो मैं का कॉन्सेप्ट है वो आपको तुरंत एक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हर एक परिस्थिति जो है ऐसे आपके फिजिकल सर्वाइवल से जुड़ी नहीं होती। तो उसमें जब हम मैं घुसाने लगते हैं कि मेरा मतलब मेरे लाइफ टाइम क्या अचीवमेंट्स होंगे, या मेरा प्लाक लगेगा नहीं लगेगा, या जो भी कोई भी आप कल्पना 1000, मतलब मनुष्य तो असीमित कल्पनाएं करने के काबिल है।
तो कोई भी कल्पना कर सकते हैं, उसमें आप अपना सेल्फ आप घुसाते हैं, आप आत्मा घुसाते हैं। आप ये समझे कि ये कॉन्सेप्ट है जो आप घुसा रहे हैं। आपके किसी भी मानसिक अनुभव में एक फंडामेंटल एक मैं नहीं होता है, वो मैं हमेशा उस सिचुएशन से रिलेटेड रहता है। कभी आप, जैसे आप एजुकेटर हैं तो आप कभी एक टीचर का किरदार लेते हैं ना, अलग अलग रोल्स आप अपनाते हैं, तो इसमें कोई भी एक रोल आपका नहीं है। हम्म। तो दिनेश जी, मैं जो है वो ही बुद्ध धर्म में आत्मा का स्वरूप है, मतलब उसी को आत्मा कह रहे हैं, और जब वो मैं नहीं है तो वो अनात्मा हो गई। ये क्लियर ये हुआ ना? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, नहीं। किसी भी परिस्थिति में जो आपका मानसिक अनुभव जो उत्पन्न हो रहा है, उसमें अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वहां पर कोई एक जो एब्सोल्यूट और परमानेंट एक नित्य एक सेल्फ जो है, वैसा कोई एक अलग से एंटिटी नहीं है। ये जो आत्मा है, अगर आप कहते हैं कि आत्मा है तो मतलब एक ऐसी चीज है ना कि जो कि हमेशा मौजूद है वहां पे, है ना। तो वो चीज हाँ। आप नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आप अपने अनुभव में बारीकी से देखें। और इसकी मैं अगले सत्रों में, 2-3 सत्रों में, इससे अनात्मता से रिलेटेड मैं कोई सूत्र डिस्कस कर सकता हूँ और बारीकी में अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन आप ये बस सोचिए, आत्मा है नहीं है इस पे आप मत सोचिए, वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। हमने ये देखना है कि किसी सिचुएशन में क्या वो प्रोसेस है जिससे हम चीजों को पर्सनली लेते हैं, और क्या हम पर्सनली लेने से अपने लिए दुख उत्पन्न कर रहे हैं, और क्या हम उसको बिना पर्सनली लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं उसमें। ये हम कैसे अलग अलग परिस्थितियों में पेश आए, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मन में जो कल्पना करनी है, कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं ना, मतलब उसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उसके आपके आपके जो एक मानसिक प्रक्रिया समझने की जो विधि है, या कुशलता से कर्म करने की जो क्षमता है आपके अंदर, तो उस क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आप आत्मा में विश्वास रखें या अनात्मा में विश्वास रखें। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत कठिन चीज है ये, मतलब। हाँ, अनात्मा आप बोलते हैं तो मेरे लिए दिनेश जी वो केवल एक शब्द होता है, लेकिन अब जब साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है हर एक शब्द के गहराई भी हमें पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अ, कोई भी शब्द यहाँ पे जो भी है, मतलब ये एक हाई लेवल नहीं है। जैसे तृष्णा की बात करते हैं, जैसे कई लोग उसको समझते हैं कि कोई डिजायर नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे हम तृष्णा की बात करें, बहुत एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे मैंने बताया, जो ओरल ट्रेडिशन है, बार बार दोहराने से धीरे धीरे हर बार आप सुनेंगे तो अलग कहीं हाँ, अलग समझ जगह पर विकसित बैठेगा। होगी। उससे धीरे धीरे आपके मन में एक वो समझ में आने लगेगा। तो उसमें ये बिल्कुल भी आसान टॉपिक नहीं है, खासकर क्योंकि हम बहुत सालों सालों तक हमारे संस्कार बने हैं ये समझने की कि हमारे अंदर आत्मा होती है एक अलग चीज, है ना। तो ये आत्मा हम्म। तो क्या, दो सवाल है, एक तो ये होती है नहीं होती है, जिसमें मैं घुसूंगा ही नहीं। लेकिन हमारे कुशल कर्म करने या हमारे जीवन में दुख की समाप्ति के लिए, या एक सुखी जीवन जीने के लिए, तो अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लाभदायक जीवन जीने के लिए क्या आत्मा का मानना जरूरी है, नहीं है? और ये जो हमारे जीवन के जो अलग अलग क्षण हैं, उसमें क्या हम आत्मा देख पाते हैं, आत्मन देख पाते हैं, नहीं देख पाते? और उसको कैसे हम पेश आते हैं, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। तो वो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार करते हैं। अगली बार के लिए टॉपिक मिल गया, थैंक यू, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का समय समाप्त हो गया, तो डॉक्टर साहब आप एक बार प्रार्थना में लीड करिए, उसके बाद आज सत्र समाप्त। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन,
सभी संपदार्थ सभी देव से अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना करे पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखे बुद्ध शासन। सार सार सार। थैंक यू अजय जी, थैंक यू।